अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला। और बात करते हैं अगर आज की मार्केट की, तो मार्केट ने तो जी जनाब कमाल कर दी। KSE 100 इंडेक्स को देखा जाए तो 57,397 पर उसने क्लोजिंग दी। 716.96 अप्रॉक्सीमेट 716 पॉइंट मार्केट ने प्लस पॉजिटिवली बिहेव किया। 359.8 मिलियन का वॉल्यूम देखा गया और 21.6 बिलियन का काम देखा गया। अगर KSE ऑल शेयर्स की बात करता हूं तो तकरीबन 1.1 बिलियन का वॉल्यूम था और तकरीबन ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है। और तकरीबन देखा जाए तो 28.8 बिलियन का काम देखा गया मार्केट में। अगर मार्केट में बात करता हूं मैं कि मार्केट में जो है वो फ्री फॉल कैसा रहा और मार्केट में अप डाउन कैसा रहा, तो मार्केट में तकरीबन कोई 56,600 के करीब मार्केट नीचे आई और 57,400 के करीब मार्केट ने क्लोजिंग दी और मार्केट तकरीबन 57,560 के करीब ऊपर भी गई। तो मार्केट में 1,000 पॉइंट की वेरिएशन, ये बहुत बड़ी वेरिएशन है क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारी बड़ी न्यूज़ आई हैं और वो न्यूज़ ऐसी हैं कि जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कभी इस तरह के काम नहीं हुए थे, इस तरह के मामलात नहीं हुए थे जो कि अब होने जा रहे हैं। तो तरक्की के सफ़र की तरफ गामज़न है पाकिस्तान और बहुत अच्छी न्यूज़ आप सबके लिए हैं। मार्केट का कल ही मैंने आपको बताया था, हमारे जो व्हाट्सएप का चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन करें। उसमें मैंने कल ही बता दिया था कि आप लोगों को बहुत जल्द 58,500 का लेवल नज़र आ जाएगा। मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए तो सिनर्जी में 45.15 मिलियन का वॉल्यूम देखा गया। उसके बाद पेल के अंदर तकरीबन 29.12 का वॉल्यूम देखा गया। उसके बाद देखा जाए तो OGDC में 28.73 मिलियन का वॉल्यूम, ₹7 प्लस के साथ OGDCL ने अपनी क्लोजिंग दी। PPL ने ₹6.25 प्लस के साथ अपनी क्लोजिंग दी। 24.34 मिलियन का इसमें वॉल्यूम देखा गया। यूनिटी में 14 मिलियन का वॉल्यूम देखा गया, 70 पैसे प्लस था। कल आपको यूनिटी की बाइंग कॉल भी एक दी गई थी लॉन्ग टर्म। उसके बाद BOP को देखा जाए तो 13.73 मिलियन का वॉल्यूम था। KEL के अंदर देखा जाए तो 13.2 मिलियन का वॉल्यूम था। AVN में 11.84 मिलियन का वॉल्यूम था। AVN भी ₹2.56 प्लस के साथ था। TRG ने तकरीबन ₹2.5 ऊपर डाले, उसमें भी 10.71 मिलियन का वॉल्यूम देखा गया। PSO ने ₹8 प्लस के साथ तकरीबन 164.98 पे क्लोजिंग दी और 10.21 मिलियन का वॉल्यूम इसमें भी देखा गया। तो वॉल्यूम लीडर्स की बात तो हो गई। उसके बाद देखा जाए तो वॉल्यूम लीडर में सबसे ऊपर WTL को देखा गया। WTL के अंदर एक हैवी वॉल्यूम देखा गया, 35 करोड़ का वॉल्यूम। इट्स अ लॉट ऑफ वॉल्यूम। और WTL के अंदर बहुत सारी बाइंग देखी गई, 20 पैसे प्लस के साथ WTL ने तकरीबन ₹1.63 तक का हाई लगाया और 1.59 के ऊपर क्लोजिंग दी। WTL की आपको बाइंग कॉल दी गई थी और बताया गया था कि 1.90 इसके फर्स्ट रेजिस्टेंस है और सेकंड रेजिस्टेंस जो है वो 2.20 है। तो अगर अब मैं बात करता हूँ मार्केट की, तो न्यूज़ बहुत ढेर सारी मार्केट में ऐसी आई हैं जिन्होंने सबको बेहतरीन तरीके से सारे शेयर्स को चला दिया। आपकी जितनी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर थी आज कैप के ऊपर था और उसमें देखा जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर सबसे पहले जो एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा जिसने इम्पैक्ट डाला वो साज़गार इंजीनियरिंग की एक्सपोर्ट की न्यूज़ थी। साज़गार इंजीनियरिंग जो है जो साज़गार ये जो टुक रिक्शा बनाते हैं, साज़गार इंजीनियरिंग वर्क्स वाले, ये अपनी जो है वो थ्रिल टू अनाउंस द पाकिस्तान फर्स्ट एवर एक्सपोर्टर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं यहाँ से जो है वो साज़गार इंजीनियरिंग वाले। हालांकि जितनी भी कंपनीज़ हैं ऑटोमोबाइल्स कंपनी है सारी मोस्टली पार्ट्स इंपोर्ट करती हैं और उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्शन करती हैं। तो इस वजह से साज़गार इंजीनियरिंग में भी देखा गया कैप लग गया। उसके बाद PRL की न्यूज़ आई कि PRL टू साइन एन एग्रीमेंट विद ओगरा टू अवेल रिफाइनरीज इंसेंटिव। और PRL की आज एक और न्यूज़ भी आ गई है कि PRL ने जो है वो अपना मुआहदा ऐसा कर लिया है कि वो जो है अपनी इसको अपग्रेड करने जा रही है रिफाइनरी को, ये जो रशियन ऑयल है उसके लिए। और IMF की न्यूज़ आई कि अगले चंद माह के अंदर महंगाई में कमी का इम्कान है। ये भी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट साबित हुआ। उसके बाद मार्केट बुनियाद पर जो एक्सचेंज रेट पर अमल जारी रखने का वादा भी किया गया IMF से, ये भी एक न्यूज़ थी जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव थी। उसके बाद IMF शर्त पर बैंकों को मुनाफे पे 40% तक विंडफॉल टैक्स आयद करने का फ़ैसला। ज़राए ने ये भी बताया 55 अरब रुपए तक का जो है वो विंडफॉल टैक्स लगाने पर इत्तफाक भी हो गया। उसके बाद जो है वो मज़ीद न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो PRL में मैंने आपको बता दिया कि जो है वो अपना अपग्रेडेशन करने के लिए जा रहे हैं।
तो ये भी एक बहुत जिसको कहते हैं अपग्रेडेशन का एग्रीमेंट, ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी रिफाइनरी सेक्टर के लिए। उसके बाद सऊदीया जो इन्वेस्टमेंट है सऊदीया की $10 बिलियन की, वो भी जल्द से जल्द आ रही है। आज ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ देखी गई थी एनर्जी और पावर सेक्टर के अंदर। तो ये कुछ न्यूज़ेज़ इस तरह की थी कि जिसने एक दफ़ा मार्केट को पूरा अपने जिसको कहते हैं वो लपेट में ले लिया, और मार्केट जो है वो तकरीबन बहुत अच्छा परफॉर्म करती रही। आईएमएफ से कामयाब हो गया मुज़ाकरात, आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने जा रहा है। आपके जो सीईओ हैं उन्होंने प्रॉपर तरीके से बता दिया है कि जी फ़ारूक साहब ने कि जी जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कंप्लीट होने की वजह से मार्केट में आज 57,000 का इंडेक्स जो है वो सतह जो है वो ब्रेक हो गई है। तो ये कुछ सारी जो है वो न्यूज़ थी जिनके बारे में आपको बताया। उसके बाद अगर मैं आप सब लोगों को बताऊं कि टॉप कंट्रीब्यूटर्स में कौन आगे रहे। कंट्रीब्यूटर्स के अंदर ओजीडीसीएल ने तकरीबन 153 पॉइंट मार्केट में डाले, पीपीएल ने 132 पॉइंट, ईफर्ट ने 81 पॉइंट, पीएसओ ने 62 पॉइंट और मारी पेट्रोलियम ने 50, टीआरजी ने 35, नेस्ले ने 27 पॉइंट। उसके बाद देखा जाए सिस्टम ने 19 पॉइंट डाले मार्केट में। उसके बाद एमटीएल ने तकरीबन 34 पॉइंट निकाले, बैंक अल हबीब ने 25 पॉइंट निकाले, बैंक अल्फला ने 10 पॉइंट निकाले, पैकेजेस ने तकरीबन 9 पॉइंट, लकी ने 8 पॉइंट और ईपीसीएल ने 6 पॉइंट, एमसीबी ने 4 पॉइंट। इस तरह से मार्केट जो है वो टॉप कंट्रीब्यूटर्स और जो मार्केट में जिन शेयर्स ने पॉइंट निकाले वो भी आपको मैंने बता दिया। अब करना क्या है मार्केट में, तो करना ऐसे है जी कि वही स्ट्रेटजी जो कल आप लोगों को दी थी कि जी बाय ऑन जो है वो डिप और सेलिंग ऑन जो है वो पीक पे हाई पे आपने सेलिंग करनी है। मार्केट जब 700 पॉइंट ऊपर गई तो हमने एक सेलिंग कॉल भी दी कि अपने ग्रुप के अंदर, और बताया भी अपने जो है वो इसमें व्हाट्सएप चैनल में कि आप लोग अपना जो है वो कैश फ्री कर सकते हैं, बाद में यही प्राइजेज आपको नीचे मिल जाएंगी। तो लेकिन ये है कि 58,500 का लेवल जो है वो मुझे आगे नज़र आ रहा है इंडेक्स में, और किसी किस्म की बैड न्यूज़ भी नहीं है। तो जो पोजीशंस आपके पास मौजूद हैं आप उसके अंदर जो है वो स्टॉप लॉस लगाकर अपना काम कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस से यही होगा कि अगर खुदा ना हंसता मार्केट किसी भी जगह पर फ्री फॉल की तरफ जाती है तो हम लोग जो है वो सेव रहेंगे। तो उसके बाद ये है कि नेक्स्ट जो है अगर मैं बाइंग कॉल की बात करूं तो आप सब WTL के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। FFL नॉन शरिया शेयर है तो दैट्स वाई मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन FFL में भी मुझे एक अच्छी मूव बनती नज़र आ रही है। यूनिटी फूड के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, PRL के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, PPL और OGDC के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। आपकी ये इन्वेस्टमेंट तकरीबन आपको 10 से 15% का बेनिफिट जो है वो बहुत जल्दी दिखा देगी। तो ये सारी बाइंग कॉल्स थी, ये भी आप लोग जहन में रखें। अगर आप लोग मज़ीद डिटेल्स लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप जो है चैनल उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको ज़रूर फॉलो करें। यू विल अपडेटेड विद एवरी न्यूज़ विद एनीथिंग। तो उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ गोल्ड की, तो गोल्ड ने आज जो है वो ओपनिंग देखी जाए तो 500 रुपये माइनस के साथ 2,14,300 के ऊपर गोल्ड ने अपनी क्लोजिंग दी। तकरीबन ओपनिंग दी 2,14,300 के पर तोला, और मार्केट जो है तकरीबन $1986 के ऊपर सुबह ओपन हुई, जो कि इस वक्त मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है 1968 से 1972 $, के करीब करीब। तो गोल्ड में भी जो है वो सेलिंग प्रेशर देखा गया। कल ही आपको बता दिया था कि आप लोग 1988 के ऊपर, 1990 पे, 1985 के ऊपर एग्जिट ले लें, क्योंकि मार्केट उसके बाद नीचे ही आएगी। गोल्ड की जो अभी अगर मैं बात करूं कि इस वक्त जो बाइंग बनती है उसके लिहाज से तकरीबन जो है वो गोल्ड के अंदर आप सब लोगों को कोई जो है 2,12,500 के करीब करीब जो है वो इसकी सेलिंग लेवल बन रहा है, और बाइंग लेवल जो है वो 2,11,500 के करीब करीब बन रहा है इस वक्त जो गोल्ड की सिचुएशन है उसके मुताबिक। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ डॉलर की, तो डॉलर में इंटर बैंक में जो है वो तकरीबन 76 पैसा जो है वो डॉलर जो है वो गिरा है, और 287.38 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। ओपन मार्केट के अंदर 50 पैसा जो है वो नीचे आया है, और तकरीबन 289 के ऊपर डॉलर रहा है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न आप समझ सकते हैं कि IMF का मुआहदा हो गया है, पाकिस्तान में डॉलर आ रहे हैं, और जो है वो सऊदीया की भी इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो मैं डॉलर का जो प्राइजेज़ है वो तकरीबन आफ्टर 1 मंथ तकरीबन 265, 266, 263 के करीब करीब देख रहा हूँ। उसके बाद एक न्यूज़ ये भी आई कि केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो डॉक्टर शमशाद अख्तर जो हैं, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। जो है वो $7 बिलियन का जो डोनर अमाउंट आनी थी पाकिस्तान को अदर प्रोग्राम के लिए, ज़ाहिर बात है जो वो पैसे आने हैं
सलाब ज़दगान के लिए, उसके करीब भी है पाकिस्तान, उसके भी करीब करीब जा रहा है। उसके बाद अगर यूएस डॉलर में देखा जाए तो एक्सचेंज रेट पे तो तकरीबन आज जो एक्सचेंज रेट है वो तकरीबन 287.38 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, जो कि कल के मुकाबले में देखा जाए तो कम हुआ है, क्योंकि कल 288.14 के ऊपर था। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन के अंदर हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। ट्यून अप विद अस। थैंक्स अ लॉट।